नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या का विवाद तो सुलझ गया और रामलला अपने भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हो गए। अब काशी और मथुरा के मंदिर भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। जहां तक काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी का मामला है तो आपको बता दें कि हिंदू याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दावा किया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के एक अवशेष पर किया गया था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि एएसआई रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान एक भव्य हिंदू मंदिर के ध्वस्त होने के बाद अवशेषों पर बनाई गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में उस स्थान पर मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत हैं जहां अब मस्जिद है। विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि सर्वेक्षण के दौरान 2 तहखानों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के मलबे पाए गए हैं और ज्ञानव्यापी मस्जिद के निर्माण में स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि मंदिर को तोड़ने का आदेश और तारीख पत्थर पर फारसी भाषा में अंकित है। उन्होंने कहा, महामुक्ति लिखा हुआ एक पत्थर भी मिला है। जैन ने यह भी दावा किया कि मस्जिद के पीछे की तरफ पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद मंदिर की दीवार है। उन्होंने कहा कि दीवार पर एक घंटा और एक स्वास्तिक चिन्ह अंकित है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि तहखाने की छत नागर शैली के मंदिरों के स्तंभों पर रखी गई है। इसके बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति ने कहा है कि मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण सिर्फ एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं, जिसके बारे में हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि इसे पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कहा है कि वे एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद वह टिप्पणी करेंगे। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा, यह सिर्फ एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं है। कई तरह की रिपोर्ट हैं, यह इस मुद्दे पर अंतिम शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय जब पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा तो समिति अपने विचार प्रस्तुत करेगी। आपको बता दें कि यह अधिनियम कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर को छोड़कर किसी भी स्थान का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को मौजूद स्थान से नहीं बदला जा सकता है। वहीं नवीनतम घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि मुस्लिमों को स्वयं आगे आकर हिंदुओं को ज्ञानव्यापी परिसर दे देना चाहिए। और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद 2 मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वजू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। अगर यह होता है तो मस्जिद भी किसी स्थानांतरित स्थान पर आदर के साथ रहेगी। यह स्थान मंदिर के लिए मिल जाएगा क्योंकि यह काशी विश्वनाथ का मूल स्थान है और हिंदू मुसलमान इन दोनों समाजों में जो कटुता निर्माण हुई है वो दूर होकर के भारतीय के नाते सह अस्तित्व की भावना बढ़ेगी। सर, इसी पक्ष है वो लगातार रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है और कार्बन डेटिंग की बात कर रहा है। ये जो पहले कार्बन डेटिंग की मांग की थी उसका तो ये निरंतर विरोध कर रहे थे। अब क्यों मांग कर रहे हैं? इन सब विषयों को न्यायालय निर्णित करेगा। पर अगर दीवार पर मंदिर के चिन्ह हैं
और उसके ऊपर मस्जिद बनी है, तब तो ये दीवार बात की नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि प्रमाण इतने स्वतः स्पष्ट हैं कि कार्बन डेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अब फिर भी न्यायालय निर्णय करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।